अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कम कपड़े में ट्राउज़र या शलवार की कटाई का तरीका शेयर करूंगी। आजकल जितने भी सूट बाज़ार में मिल रहे हैं उनका कपड़ा लंबाई या चौड़ाई में अक्सर कम ही निकलता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो कपड़ा है ट्राउज़र का, इसके अंदर मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। लाइनिंग इसकी लंबी आपने ऐसे ही रखनी है। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करके जब मैं इसकी पैमाइश करती हूँ तो ये कपड़ा जो है वो 5 से 6 इंच तक लंबाई में कम आ रहा है। चौड़ाई इसकी पूरी है लेकिन लंबाई में ये कपड़ा कम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लाइनिंग को एक ही तरह से सीधा रखते हुए आप किस तरह से इसकी लंबाई को जोड़ लगाए बगैर बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको नेफे में और नीचे बॉटम फोल्डिंग में या पाइंचे में जोड़ नहीं लगाना होगा। आप सेंटर में इसके कलियां ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो हम कलियां कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े की जो किनारी या कन्नी होती है जहाँ के ऊपर कपड़े के ब्रांड वगैरह का नाम मेंशन होता है, उसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। जैसे कि हम आम पजामा या शलवार की कटाई करते हुए कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं, उसी तरह से ये देखिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। मैं आपको दोबारा से पैमाइश करके बताती हूँ। यहाँ पे ये सिर्फ 38.5 या 39 इंचेस इसकी लंबाई है, ठीक है। फोल्डिंग में जब ये कपड़ा पड़ा है और ये 2 तहें इसकी, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को इसकी नेफे की फ़ोल्डिंग और नीचे ट्राउज़र की या पाइंचे की फ़ोल्डिंग के लिए जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। तो इस कपड़े को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके देखिए 4 फोल्ड में इस तरह से रख लूँगी। आपने वीडियो को गौर से देखना है कि मैंने कपड़े को किस तरीके से पहले रखा था और उसके बाद दोबारा से मैंने उसको फ़ोल्ड किया है। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी टोटल मुझे लंबाई दरकार है वो मैं ले लूँगी। 43 इंचेस जो है वो मैंने इसकी लेंथ ली है और यहाँ पे मैं कटाई कर दूँगी। अभी आप बोलेंगे कि ये इतनी कम चौड़ाई में शलवार कैसे कटेगी और एक्स्ट्रा पीस भी मैंने उतार दिए। तो देखिए हमारे पास ये जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड में इस टाइम पड़ा है, 4 तह में पड़ा है। तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक दाएं तरफ के शलवार के हिस्से के लिए और एक बाएं तरफ के शलवार के हिस्से के लिए। देखिए ये 2 हिस्सों में मैंने इसको काट लिया है। अमूमन अगर ये चौड़ाई में ज़्यादा होता तो इस तरह से मैं 2 हिस्सों में काट के सिंपली इसे ट्राउज़र या शलवार की कटाई कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे इसकी चौड़ाई बहुत कम है। देखिए लंबाई को पूरा करते करते जो है वो चौड़ाई कम हो चुकी है। तो इन लाइनिंग और फूलों को आप अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर किसी का रुख ऊपर या नीचे की तरफ है तो उनको आप यहाँ पे सेट करेंगे। इन दोनों पीसेस को आपने अलग अलग इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। ये आपकी शलवार या ट्राउज़र के मेन जो हैं वो हिस्से हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर जो भी प्रिंटिंग है या जो भी इसके ऊपर फ्लावरिंग वगैरह हुई है उसको आपने चेक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इनको तह लगा के रख देना है। ये देखिए ये मेरे सामने इस टाइम जो है वो 4 तह में कपड़ा पड़ा है, मतलब 2 पीसेस हैं और वो फोल्ड हैं। अभी यहाँ पे कपड़े की इन पीसेस को जिनको मैंने फोल्ड किया है इनकी चौड़ाई 11 इंच तक आ रही है, जबकि मुझे इनकी चौड़ाई 19 से 20 इंच तक चाहिए। तो ये जो मैंने पीस लंबाई में काटा था इसी पीस को मैंने दोबारा से उठा लिया है। देखिए इस पीस में से इस तरह से फोल्ड करके मैं बाकी के जो इंचेस हैं वो पूरे करूँगी इस तरह से रखते हुए। तो देखिए यहाँ पे 20 इंच तक मैंने इसकी चौड़ाई पूरी कर लिया, मतलब यहाँ मैं 9 इंच तक जो है वो 2 पीसेस, ये देखिए 9 और 9 मतलब 18 इंच का एक पीस। फोल्डिंग में जब पड़ा था तो 9 और जब हम उसको खोलेंगे तो 18। इसी तरह दूसरा पीस जो है वो भी 18 इंच चौड़ाई के साथ मैं ले लूँगी और फालतू वाला जो कपड़ा है जो कि चौड़ाई में ज़्यादा है उसको यहाँ से कटाई कर लेंगे। देखिए कटाई कर लिया। अब इन पीसेस को मज़ीद, ये जो हमारे पास एक कट पीस आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने अभी काटा है, इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे। मतलब इस टाइम इस शलवार या ट्राउज़र को काटते वक्त हमारे पास टोटल 4 पीस में कपड़ा मौजूद है। 2 लंबे वाले पीस हैं और 2 अभी ये छोटे वाले पीस जो कि मैं आसन वाली जगह पे ऐड करने जा रही हूँ।
तो देखिए आपने इनको नेफे वाली साइड पे इस तरह से सेट करके रख लेना है। देखिए बंद वाली साइड मैं अपनी तरफ रख रही हूँ। ये देखिए यहाँ इस तरह से सिलाई के मार्जिन को आपने कपड़े के ऊपर रखते हुए ऐड करना है। मार्किंग से पहले आपने कपड़े के ऊपर के और नीचे के किनारों को बराबर कर लेना है। अभी देखिए यहाँ से हम इसके किनारे जो हैं वो काट के बराबर करेंगे। इसके बाद आपने ये देखिए ये 4 तह में कपड़ा है। दोबारा से देखिए ये खुली वाली साइड है, इधर ये भी खुली वाली साइड है और 4 तह में कपड़ा है। दोनों की जो बंद वाली साइड है वो बाहर की तरफ है। जो दोनों हिस्से मतलब 4 पीसेस हमारे पास पड़े हैं, 2 छोटे 2 बड़े, उनकी जो खुली वाली साइड है वो अंदर की तरफ है। अभी यहाँ से 2 इंच ऊपर नेफे के लिए छोड़ते हुए या इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ा और यहाँ पे 14.5 इंच के ऊपर सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए आसन का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो नीचे एक्स्ट्रा 3 इंच है जो कि हमने फोल्डिंग के लिए रखा है उसका निशान, ये 2 इंच देखिए ऊपर नेफे के लिए या इलास्टिक के लिए है। बाकी यहाँ पे 14.5 इंच के ऊपर मैं नेफे का आसन का निशान लगाऊंगी। क्रॉच एरिया का निशान लगाने के बाद ये देखिए ये जो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ताकि समझने में आसानी हो। अभी देखिए ये जो निशान है आसन वाला, इसको हम इस तरह से लेके जाएंगे शेप में। इससे पहले हमें यहाँ पे जितना पांचा हमने रखना है उतना निशान लगाना है। मैं यहाँ पे 8 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ सिलाई के मार्जिन के साथ। और अगर आप इसकी शलवार काटना चाहते हैं शलवार शेप में, तो आप इस तरह से पहले इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पे आप इसकी मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से पहला निशान आप इस तरह से तिरछा रख के लगाते हैं, फिर आप थोड़ी सी इसको शेप कटिंग में देते हैं। और अगर आप ट्राउज़र या खड़ा पजामा काटना चाहते हैं तो ये जो फोल्डिंग है इसको हम सीधा काटते हुए यहाँ से हल्की सी इसको शेप देते हुए इस आसन वाले निशान तक इसको लेकर आएंगे। हमने सिलाई का मार्जिन इसके अंदर ऐड कर रखा है। देखिए इसको कैसे काटेंगे। इसको कैंची को सीधा रखते हुए फोल्डिंग वाला जो कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ करते हुए आपने कटाई कर लेना है। अभी आपने ये देखिए यहाँ से इस तरीके से थोड़ी सी इसको गुलाई देते हुए ऊपर वाले निशान की तरफ जाना है इस तरह से। देखिए इस तरीके से इसकी कटाई कर ली। ये देखिए ये पीसेस साइड पे करते हैं। तो ये जो आपकी ट्राउज़र या शलवार या जो भी खड़ा पजामा है ये इस तरीके से आप कम कपड़े में कटाई हो गई। ठीक है, नीचे से इसके जो किनारे हैं उसको बराबर कर लीजिए। अभी ये 4 पीसेस के अंदर जो है वो इस शलवार या ट्राउज़र की या पजामा की कटाई हुई है। अभी ये जो हिस्सा है इसको आपने, बेशक यहाँ पे जोड़ नहीं है लेकिन आपने इसको अंदर की तरफ इधर किनारे पे एक पैर का फासला रखते हुए सिलाई लाजमी लगानी है। अभी देखिए आपने इसको जोड़ना कैसे है। ये जो मेन हिस्से हैं लंबे वाले 2 पीसेस हैं लंबाई में जो ज़्यादा हैं, इनको आपने इस तरह से रखना है। एक पीस को आपने रखा, एक को आपने नीचे ही रहने दिया। देखिए, और ये जो छोटे वाले 2 पीसेस हैं जो हमने कुंदे इसके अंदर डाले हैं या जोड़ डाले हैं आसन के, उनको आपने यहाँ पे रखते हुए इस एक पीस के दोनों सिरों पे इन दोनों जोड़ों को आपने रख के इस तरह से सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से एक को दाईं तरफ और एक को बाईं तरफ आपने रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों इस तरह से जब जुड़ जाएंगे तो जो मेन दूसरा लंबी लेंथ के साथ हमारे पास कपड़ा मौजूद है उसको अभी आपने इन दोनों पीसेस के दरमियान में जोड़ना है। इसी तरह से ये देखिए इसको निकालेंगे और यहाँ पे आपने इसको
देखिए इस तरीके से जोड़ देना है। सिलाई आपने ऊपर नेफे की तरफ से लगा के आनी है। ये देखिए यहाँ से आप इसको जोड़ देंगे। और अगर आप चाहें आप इसको ट्राउज़र की तिरछी शेप आसन में देना चाहें तो वो भी आप जोड़ लगाने के बाद क्रॉच एरिया की तिरछी कटिंग कर सकते हैं।